को अगर बड़ा करके, छोटे ऑब्जेक्ट को अगर बड़ा करके हम देखना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डेंटिस्ट है उसको दांतों की कैविटी वगैरह देखनी है तो वो कॉन्केव मिरर यूज करेगा। अगर किसी को शेविंग नॉर्मल मिरर से नहीं दिखाई दे रही है तो वो कॉन्केव मिरर यूज करेगा। तीसरा है कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, व्हीकल हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स टू गेट पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट। तो लाइट की पावरफुल बीम बनाने के लिए, लाइट की बीम को बड़ा बनाने के लिए भी कॉन्केव मिरर का यूज करा जाता है। टॉर्चेस में या गाड़ियों की हेडलाइट में उनमें यूज करा जाता है। चम्मच में देखते हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स होता है। सर देखो जैसे ये साइड होती है, हाँ, जैसे ये चम्मच होती है, ये साइड पे कॉन्केव ये वाली कॉन्वेक्स दूसरा इसमें इसमें कहाँ दिखती होती, दूसरी तरफ दिखती होती, अरे नहीं, जो उभरी हुई साइड है उसमें दिखती होती। सर अंदर वाली अंदर वाली हाँ, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन गई ना उसमें। तो रियल और इन्वर्टेड ही है बस, पहले केस को छोड़कर बाकी तो हर केस में, बाकी तो पहला ही केस है बस, वर्चुअल और इरेक्ट बन गई। भाई एक काम करो, चेयर ले आओ अंदर से, देख लेना एक चेयर थोड़ी सी टूटी हुई है। सर ये रास्ता अगर कॉन्केव में उल्टी दिखती है तो उल्टी सीट के लिए फिर उल्टी की मैं बता रहा हूँ, कॉन्केव मिरर का जो पहला केस होता है ना, पहले केस में वर्चुअल और डायरेक्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो वो सब कुछ डिपेंड कहाँ पर करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। टोन और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर इमेज आपको सीधी ही दिखाई देगी। पहला केस जिसमें पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो पोल और फोकस मतलब बहुत नजदीक रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, तो दांत के बहुत नजदीक उसको रखा जाता है तो बड़ी दिखाई देती है। उसके बाद है लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन्स रेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस। तो ये 4-5 एप्लीकेशंस हैं, इन 4-5 एप्लीकेशंस को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, नोट्स भेजूंगा, नोट्स में देख लेना इधर की एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन देखिएगा, वी विश टू ऑब्टेन एन डायरेक्ट इमेज, ये नोट कर लेना सभी बच्चे। एक चेयर वैसे इधर ला सकते हो, अगर उधर किसी को भी देखने में दिक्कत हो रही हो तो इधर 2 बच्चे बैठ सकते हैं। स्पेस है यार, ले आओ तो इधर चेयर बैठो बस, वो हाथ उसमें कर देते हैं, बस लैपटॉप में करते हैं उसी में सारी है। वही तो मैं सोच रहा हूँ, अच्छा नहीं आया थोड़ी सी चेयर अपनी पीछे करो जरा जरा सी बस। मैंने कहा था टूटी हुई चेयर मत लेकर आना, टूटी ही लेकर आए हो बाकी सारी छोड़ के। सर मुझे जल्दी आ जाओ, चलो खैर तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगा 5-10 मिनट में अर्जुन में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नोट करिए। हाँ ये वाला तो करना, जो क्वेश्चन है उनमें कुछ मत पूछो, तो करने ही करने हैं। We wish to obtain an direct image of an object. We wish to obtain an direct image we wish to obtain a direct image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. Using a concave mirror, using a concave mirror of focal length, using a concave mirror of focal length 15 centimeter, using a concave mirror of focal length 15 centimeter, full stop. What should be the range of distance of the object? What should be the range of, what should be the range of distance of the object from the mirror, of the object from the mirror, of the object from the mirror
Question mark. What is the nature of the image? What is the nature what is the nature of the image? Question mark. Is the image larger or smaller than the object? Is the image larger or is the image larger or smaller than the object? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram. Draw a ray diagram to show the image formation in this case. Draw a ray diagram to show the image formation in this case. इमेज का मतलब क्या है कि मुझे इमेज जो है वो सीधी चाहिए, मुझे इमेज इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज नहीं चाहिए। पहली चीज तो ये हो। उसके बाद ये बोलते हैं यूजिंग अ कॉन्केव मिरर। अब इन्होंने ये भी बता दिया कि कॉन्केव मिरर को यूज करके। तो कॉन्केव मिरर के हमने 6 केसेस देखे थे। 6 केसेस में 6 में से 5 केसेस में जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड ही बन रही थी, उल्टी इमेज ही बन रही थी, सीधी इमेज नहीं बन रही। तो इसका मतलब क्या है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला तो केवल एक ही केस है, वो केस है पहला केस, पहला केस। और वर्चुअल एंड इरेक्ट वाले में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा रहता है? फोकस और पोल के बीच में। तो पहला केस यही है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में रहना चाहिए। वो पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट की मिरर से क्या रेंज होनी चाहिए डिस्टेंस की, मतलब कितनी दूरी पर रखा जाए। तो हम कहेंगे पोल और फोकस के बीच में। अब फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है उसमें हम लिखेंगे बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। हम ये कहेंगे सिंस वी वांट टू ऑब्टेन या वी विश टू ऑब्टेन एन direct image by using concave mirror. Since we wish to obtain an direct image by using concave mirror, so object must be placed between pole and focus of the mirror. पहली चीज तो ये है, यानी कि ऑब्जेक्ट दैट इज लिख देना, दैट इज ऑब्जेक्ट must be placed within 15 centimeter in front of mirror. इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर के बीच बीच में 15 सेंटीमीटर और पोल के अंदर अंदर ही आपको उसको रखना है, तभी आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी। क्योंकि दे रखा है कि कॉन्केव मिरर यूज करके करना है आपको ये काम। ठीक है ना? Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। सर फोकस लेंथ तो लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस होता है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। और फोकल लेंथ जो है वो कैपिटल आर का हाफ होता है। तो यहाँ तो फोकल लेंथ दे रखा है, यानी कि हमको स्मॉल एफ की ही वैल्यू दे रखी है। समझ गए?
सर आप प्लीज रिपीट कर दो। दोबारा देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फोकल लेंथ होती है वो होता है पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर तो फोकल लेंथ ही दे रखी है मेरे को कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये एफ की वैल्यू ही 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 15 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर मेरे को उसको रखना है। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद अगला देखते हैं आगे इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। तो सीधी बात है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल होती है। तो हम ये कहेंगे नेचर ऑफ द इमेज इज, नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उसके बाद वो पूछ रहे हैं इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। लार्जर। हमारा पहला केस, पहले केस में जो हमारी इमेज बनती है वो हमेशा लार्जर ही बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि लार्जर। उसके बाद वो बोल रहे हैं ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो आपको पहला वाला जो केस हमने जो कल करा था वही रे डायग्राम बनाकर दिखा देना है, और उसमें फोकल लेंथ को मेंशन कर देंगे 15 सेंटीमीटर। तो देखिएगा ऐसे है, ये मेरा हो गया कॉन्केव मिरर, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये इधर पोल है, यहाँ पर ये है फोकस, और इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो इनके बीच में कहीं पर भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, मैंने यहाँ रख दिया ए और बी। वही पुराना फंडा अपना कि एक रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे टकराई, टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट को कुछ ऐसे हमको बनाना है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरे, इसके हेड से होते हुए ऐसे जाएंगे। यहाँ पर ये फैलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा नैरो हो रहा है, तो इसको पीछे खींचिए आप ऐसे। हाँ, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है। हाँ जी, इमेज की पोजीशन भी पता चल जाएगी, वो तो मिरर फॉर्मूला से पता चल जाती है। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो मैं फालतू मेहनत नहीं कर रहा हूँ। आगे अभी क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे बहुत सारे आएंगे, उसको कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आप ये देखिएगा कि ये बन गया बी डैश, बी डैश। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। दूसरा बड़ी बन रही है, यानी कि मैग्नीफाइड बन रही है। बेटा ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है, क्लियर है? यस सर। ठीक है सर। चलिए जी, ओके। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज सीन टू। सर हाँ बोलो। सर इमेज वर्चुअल है ना? हाँ वर्चुअल है। ओके सर। अंश समझ गए क्वेश्चन? अंश समझ Yes में आ sir, गया? yes sir, yes sir, yes ठीक sir, है, yes sir. अगला देखिएगा द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर the image formed by a concave mirror is seen to be virtual. The image formed by a concave mirror is seen to be virtual, comma erect and larger than the object, comma erect and larger than the object, and larger than the object. Full stop. The position of the object must be the position of the object must be। अब इसके ना चार ऑप्शंस दे रखे हैं।
मैं 4 ऑप्शंस लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल एफ एंड कैपिटल सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन बी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि एट सी। ऑप्शन सी दे रखा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि बियॉन्ड कैपिटल सी। और ऑप्शन डी हमको दिया है इसमें बिटवीन पी एंड एफ। लकीर रहेगा ना। हाँ? सब प्रीवियस ईयर के लकीर में जितने भी हैं, लकीर का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं भी जो पिछले साल ना आया हो। पिछले सालों में मतलब जो सीबीएसई में कभी ना पढ़ सकते, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। जनरली पेपर जो है वो इसी बुक में से बनता है। आप ये देखिएगा कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताओ? ऑप्शन डी। Option D. ऑप्शन डी, यही तो क्वेश्चन अभी अभी देखा है भाई। कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कब बनती है? पहले केस में। पहला केस क्या कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। क्लियर है? बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलो जी, सही है। अब इसके बाद ये तो ऑप्शन डी हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर ये क्वेश्चन सर उस फिगर से रिलेटेड है सर जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था? हाँ जी, जो कल फिगर हमने करी थी ना, तो 6 केसेस देखे थे, ये उनसे रिलेटेड है। ठीक है, चलें आगे। अगला देखिएगा, a concave mirror has a focal length of 10 centimeter. A concave mirror has a focal length of 10 centimeter, full stop. Where should an object be placed in front of? Where should an object be placed where should an object be placed in front of this concave mirror? In front of this, where should an object be placed in front of this concave mirror so as to obtain an image which is so as to obtain an image so as to obtain an image which is real inverted and same size as the object, which is real inverted and of the same size as the object, of the same size as the object. अब देखिएगा इसमें ना क्या दे रखा है, इन्होंने बोला है कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं ये जानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप पहला केस छोड़ दीजिए, पहले केस में जो इमेज बनती है हमारी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। उसके अलावा सारे केसेस में जो इमेज है वो हमारी रियल और इन्वर्टेड बनती है। ऐसा कौन सा केस है जिसमें इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है? ऐसा सिर्फ एक केस है जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों साइज सेम आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये तो याद है? हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को समझाने के लिए फटाफट से रे डायग्राम बना दूंगा। आप देखिएगा, उन्होंने पूछा नहीं है लेकिन मैं बना रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपको 1 नंबर से ज्यादा का नजर आता है या 1 नंबर का भी क्वेश्चन है और आपको लगता है कि आप फटाफट से रे डायग्राम बना सकते हो तो बना दो, छोड़ना मत। तो यार रफ में तो तुम बिल्कुल पता नहीं क्या बना दोगे। सर आपकी वीडियो। हाँ हाँ हाँ,
देखिएगा, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर बना दिया। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस आपके पास मौका हो तो आप इसमें फिगर जरूर बनाइएगा। एक नंबर का भी आया तो बनाना, ठीक है। एक नंबर से ज्यादा का तो जितना भी क्वेश्चन आए और उसमें रे डायग्राम बनाने का ऑप्शन हो, बना डालना, छोड़ना मत, चाहे वो पूछा जाए या ना पूछा जाए, और साफ साफ बनाना भी जरूर, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा कि ये कॉन्केव मिरर हमने बना लिया। यहाँ पर हो गया पोल, यहाँ पर हो गया फोकस, यहाँ पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर मैंने दिखाया एक ऑब्जेक्ट ए बी, जो ऑब्जेक्ट दिखाया। अब जो इमेज है वो इमेज कहाँ पर बनेगी, अगर मैंने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिखाया है तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट को ऐसे निकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से होकर गुजारेंगे, क्योंकि वैसे तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हैं, इसको फोकस से होकर गुजारेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम गुजार नहीं सकते, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। फिर ये वाला रे डायग्राम तो कैसे सीखी होता है? हमारा स्केल कौन सा है? तो पहले नीचे इमेज बनानी पड़ती है, फिर रे डायग्राम। हाँ, तो इधर ऐसे बना देना। ये देखिएगा, ये बन गया हमारा बी डैश और बी डैश, तो सेम साइज का बन गया। अब वो बोल रहे हैं वेयर should an object be placed in front of this concave mirror, फोकल लेंथ ले रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। इसको कहाँ पर रखा जाए, इसके डबल पर। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है ना पोल से, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तो हम ये कहेंगे टू ऑब्टेन इमेज ऑफ द सेम साइज। अगर बियॉन्ड सी रखते थे तो तब तो डिमिनिश्ड बनती है ना इमेज, हमें तो इमेज सेम साइज की बनाएंगे, तो फिर आपको सी पर ही रखना पड़ेगा। तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज अलग देते हैं ना। हाँ, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। जैसे मेंशन करना है कि 20 सेंटीमीटर दूर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, वो उन्होंने फोकल लेंथ मेंशन इसीलिए करा है, समझ गए। तो हम ये कहेंगे टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ द सेम साइज, to obtain an image of the same size, object must be kept at C, that is 2 into 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर, उसको 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए। क्लियर है सभी को? चलिए जी, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो समझ में आए वो बढ़िया, ना समझ में आया बस एक उदाहरण यहाँ पर अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आती है, बच्चों को बताते हैं। जैसे रोज सुबह सुबह ये सोच कर उठता हूँ कि आज पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा, नहा धोकर नाश्ता वाश्ता करके कायदे से पढ़ता हूँ, और फिर ये सोच लेता हूँ कि चलो भाई मैथ से शुरुआत करता हूँ, और गलती ये कर बैठता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री उठा देता हूँ, पूरा दिन खराब हो जाता है। 2 क्वेश्चन होते हैं, तीसरे से फिर कुछ होता ही नहीं है, पढ़ाई पर से विश्वास उठ जाता है। इस पढ़ाई से कुछ होगा करना कैसे लिया। चलो इस बारे में कोई आराम से बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। An object is placed at the following distances. An object is placed at the following distances. An object is placed at the following distances from a concave mirror of focal length 10 centimeter. From a concave mirror
of focal length from a concave mirror of focal length 10 centimeter, कुछ डिस्टेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो ए है 8 सेंटीमीटर, बी है 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर और डी है 25 सेंटीमीटर। बताओ which position of the object will produce, अब क्वेश्चन अब है which position of the object will produce which position of the object will produce, ये पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, सॉरी ए बी सी डी तो उधर ले लिया, फर्स्ट पार्ट है a diminished real image सेकंड पार्ट है a magnified real image थर्ड पार्ट है a magnified virtual image और फोर्थ पार्ट है an image of the same size as the object, an image of the same size as the object, an image of the same size as the object। तो ये ना चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब जरा एक चीज देखिएगा कि मैं यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर बना रहा हूँ, an object is placed at the following distances from a concave mirror of focal length 10 centimeter। तो F ये हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर C ये हो गया, ये हो गया P। जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ दे रखी है मुझे 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है फोकल लेंथ का डबल होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला डिस्टेंस, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। फिर देखिएगा इसमें क्या है, an object is placed at the following distances from a concave mirror of focal length 10 centimeter। concave mirror है जिसकी focal length 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट को ना अलग अलग दूरियों पर, अलग अलग डिस्टेंसेस पर रखा जाता है। कहाँ कहाँ? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखिए 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर 10 से तो कम ही है, 8 सेंटीमीटर 10 से तो कम ही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अब पोल और फोकस के बीच में। नहीं समझे? जब ऑब्जेक्ट को हमने, अच्छा ऐसा होता है, ये जो पोल है ना, दिस पोल एक्ट्स लाइक ओरिजिन, यानी कि ये 0 है। तो जब 8 सेंटीमीटर में मेजर करूंगा तो मैं इस तरफ मेजर करूंगा तो 10 सेंटीमीटर से तो छोटा ही है ना 8, तो 8 सेंटीमीटर लगभग कहाँ नहीं करेगा, शायद यहाँ पर। और ये वाला पॉइंट कहाँ है, पोल और फोकस के बीच में। तो जो ए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर वाला, तो इस केस में इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, ये थर्ड ऑप्शन यानी कि ए का है थर्ड। आपने कुछ बताया था ना कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है उतनी इमेज धीरे 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 छोटी होती चली जाती है, जितना ऑब्जेक्ट दूर होता जाएगा इमेज छोटी होती जाएगी, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा अगला दिया है इन्होंने 15 सेंटीमीटर, तो 15 मुझे समझ में आता है ये 10 सेंटीमीटर तो यहाँ तक हो गया और 20 सेंटीमीटर ये पूरा हो गया, तो 10 और 20 के बीच में ही तो लाई करेगा 15, तो 15 यहाँ कहीं लाई करेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज बनती है वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज बनती है हाईली मैग्नीफाइड और कहाँ बनती है इंफिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो मैग्नीफाइड और बनती कहाँ है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बनती है, समझ गए। थर्ड केस है ये। तो आप ये देखिएगा डिमिनिश्ड नहीं मैग्नीफाइड रियल इमेज, इमेज ऑफ द सेम, नहीं सेकंड हो गया मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, समझ गए, मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज। तो इसका मतलब बी जो है 15 सेंटीमीटर वाला इसका है सेकंड। उसके बाद सी की बात करेंगे, सॉरी ये है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर यानी कि आपने सी पर ही रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज का साइज क्या बनेगा सेम साइज। जब सी पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज का साइज बनता है सेम, तो सेम साइज एन इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर पर हमारा आंसर हो गया 4। उसके बाद डी की बात करेंगे, तो डी के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं, ये 25 सेंटीमीटर, अरे सोचना ही है, बचा क्या बस डिविजन रियल इमेज। फिर वैसे तो इंफिनिटी पर क्यों, इंफिनिटी पर तो इमेज का कौन सी है फोकस पर रखा जाए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है 25 सेंटीमीटर यानी कि बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा जाता है तो एफ और सी के बीच में बनती है और डिमिनिश्ड बनती है इमेज, ठीक है, क्लियर है। हाँ ईशान जी क्लियर है, हाँ जी। तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी, ये चारों पार्ट्स क्लियर है ना सभी को, चले आगे। Yes, sir. उसके बाद अगला करेंगे मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला में मुझे साइन कन्वेंशन देखना बहुत जरूरी है। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए, क्लियर है। Yes, sir. इसके आज देख दूंगा कल देख दूंगा, हाँ ठीक है। ये जरा डे टाइम में फोटो अच्छी दिखती है ना, तो वो क्लियर फोटो आ जाएगी, तो या तो लाइट वाइट चला कर दोस्तों तो भेज दूँ कल तक का वेट, हाँ भेज दूँ। इसके बाद ना साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, तो साइन कन्वेंशन जो है, साइन कन्वेंशन में कुछ भी नया नहीं है, अभी बताता हूँ, ये सारा मिटा रहा हूँ। देखिए जी हमें ना एक चीज मालूम है कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं ग्राफ में इधर तो है एक्स एक्सिस और इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स डैश बोल देते हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, वाई डैश बोल देते हैं। तो आप ये बताइए ये तो ओरिजिन है, अगर मैं राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करता हूँ, राइट साइड में मतलब हॉरिजॉन्टली अगर मैं राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस करता हूँ तो वो पॉजिटिव लेता हूँ या नेगेटिव लेता हूँ, पॉजिटिव। तो राइट साइड में मेजर करने वाले जितने भी डिस्टेंस हैं वो सारे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में जो भी मेजर करने वाले डिस्टेंस है वो सारे नेगेटिव। ऐसे ही टॉप में अगर मैं कुछ भी मेजर करूंगा तो वो पॉजिटिव और नीचे की तरफ में कुछ भी मेजर करूंगा तो वो नेगेटिव। अब जरा इस चीज को हम कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल एक कॉन्केव मिरर से। ये है पोल, ये है फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ। हम इसको देखेंगे एक मिरर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, जो साइन कन्वेंशन है। यहाँ पर ना मुझे एक चीज देखनी है
जो u है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ के चलिए। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। जैसे मोशन में बोला करते थे ना, u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे u क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूरी पर है, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर आप मानिए कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रखा हुआ है, मान लो, तो ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ये भी, हाँ दोनों में से किसी की साइड पे। ना ना, देखिए यहाँ तो पीछे तो पॉलिश्ड सरफेस है, तो यहाँ तो कोई इमेज ही नहीं दिखाई देगी, तो इधर ही रखा है। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, चाहे लेंस का केस हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस, चाहे कॉनकेव लेंस, कोई भी हो आपका, आप ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे यार, और जो डिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे पोल से मेजर करे जाते हैं। तो आप पोल से जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आप लेफ्ट में मेजर कर रहे हो, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा, जो लेफ्ट में मेजर कर रहे हो। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी फोकल लेंथ की। हमेशा नेगेटिव है। फोकल लेंथ की बात करेंगे तो फोकल लेंथ क्या है, जो कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर में जो ये फोकल लेंथ है, ये फोकस लेफ्ट में होता है, तो यानी कि मैं पोल से ही तो फोकस तक का डिस्टेंस मेजर करूंगा, उसी को तो फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अगेन मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो जब मैं लेफ्ट की तरफ फोकस तक जा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा फोकल लेंथ जो है वो भी नेगेटिव होगा। समझ गए कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। उसके बाद इमेज के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, इमेज के डिस्टेंस के लिए हम टर्म यूज करते हैं v। इमेज डिस्टेंस के लिए मैं टर्म यूज करता हूँ v। अब देखिए इमेज जो है ना, 5 केसेस तो ऐसे हैं जिसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। जो रियल और इन्वर्टेड इमेज तो सारी इधर बनती है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो 5 केसेस में तो हमारा 5 केसेस, जो 5 केसेस हैं उनमें तो हमारा ये लेफ्ट में ही बनती है इमेज। इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव ही रहेगा। और एक केस, हाँ समझा नहीं, दोबारा बताओ। पीको ओरिजिन मान रहे हैं आप, पीको ओरिजिन। तो अब वन केस, जो पहला केस है, फर्स्ट केस में हमारी इमेज पीछे बनती है, यानी कि इमेज अगर यहाँ बन रही है तो उसको पोल से मेजर करूंगा तो कहाँ जा रहा हूँ, राइट की तरफ। तो सिर्फ फर्स्ट केस में ये पॉजिटिव होगा। जब जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाएगा कि वो जो 6 केसेस हैं उनमें से कौन सा केस यूज होने वाला है, ठीक है। इमेज की प्रॉपर्टीज याद रखना, और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस हैं वो तो बड़े आराम से याद रहेंगे। ऑब्जेक्ट की पोजीशंस क्या होंगी, पोल और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर, फिर एफ और सी के बीच में, फिर सी पर, फिर बियॉन्ड सी, फिर इनफिनिटी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में तो कुछ भी नहीं है, आप धीरे धीरे करके उसको लेफ्ट में खिसका रहे हो, ठीक है। अब देखिएगा फिर एक आता है h1। h1 क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या कभी उल्टा रखा जाता है, हम उल्टे लटक कर तो अपनी शक्ल नहीं देखते ना शीशे में, सीधे ही खड़े होकर देखते हैं। पूछ रहा हूँ भाई, वो खिलाड़ी आदमी है ना, बता दीजिए भाई। और कोई तो नहीं है, एक वो भी बैठा पीछे, खिलाड़ी है, खिलाड़ी जरा तो एथलीट्स। नहीं सर, सोच रहा था कैसे लगेंगे ऐसे देख। वो तुम स्केटिंग भी तो करते हो, स्केटिंग भी तो करते हो, अलग अलग तरीके के करते हो, बैठ भी जाते हैं, कई बार उल्टे भी हो जाते हैं। हाँ सर इसका इससे हाँ, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऐसे। मैंने तो कुछ एक्सपीरियंस करा हो, नाम भी एक्सपीरियंस हो तुम्हारा, ये तो है। चलिए जी, देखिए ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रखा जाता है, ऑब्जेक्ट कभी उल्टा नहीं रखा जाता। तो इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही देखा जाएगा। तो अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ कुछ भी मेजर कर रहा हूँ तो बिल्कुल पॉजिटिव ही हो। और जो H2 है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। अब इमेज बता दो भाई, अनुभव, इमेज पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, हाइट ऑफ इमेज। सर नेगेटिव लेंगे।
कब लेंगे नेगेटिव? सर जब वो इस साइड पर हाइट जो है, हाइट हमेशा कैसे होगी, या तो सीधा होगा या उल्टा होगा, सर उल्टा होगा है ना? 5 केसेस में तो उल्टा होगा 5 केसेस में उल्टा और 1 केस में सीधा। तो जिस केस में उल्टा है उस केस में वो नेगेटिव हो गया। इन्वर्टेड इमेज 5 केसेस में, तो 5 केसेस में नेगेटिव और 1 केस में। और सर इस साइड पर ठीक उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इस साइड बन भी रही है ना तो वो ये इमेज का डिस्टेंस हो गया। मुझे इमेज की हाइट जो है वो तो ऐसे निकाली जाएगी। देखिए अगर इमेज एक केस में ऐसे बनती है तो ये है ए डैश बी डैश, बाकी सारे केसेस में इधर बनती है ऐसी उल्टी बनती है इमेज, तो ए डैश बी डैश ये ऐसे हो गया। तो जब मैं हाइट निकालूंगा तो मैं वाई एक्सिस मतलब ऊपर की तरफ निकाल रहा हूँ, तो ऊपर की तरफ निकाल रहा हूँ तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ निकाल रहा हूँ तो नेगेटिव। बताइए क्लियर है ना? हाँ? बाकी क्वेश्चंस देखेंगे, जब क्वेश्चंस देखेंगे तो और चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मिरर फॉर्मूला पर करेंगे। बताइए टाइम बचा है अभी तो करो। किसने बोला सबसे पहले? नहीं, किसने बोला? चलिए ठीक है। हाँ कौन सा डाउट है? चलिए बेटा आज के लिए फिर इतना ही करेंगे।